एक बहुत दर्द भरी कहानी इसके बारे में आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। जो आंखों देखा हाल मतलब वो हमको सुलझाने को मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आज मैं बहुत काफी विशेष चर्चा करूंगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, और जिन माता बहनों को अगर ये बात नहीं समझ में आती होगी तो उनको एक बार इनको जरूर देखा लीजिएगा। साथियों, एक बार कहानी सुनिएगा कि मतलब कहानी क्या है कि जब किसी अगर स्त्री की शादी जब हो करके आती है तो उसके पास मतलब बहुत जब घमंड हो जाता है, पैसे का चाहे रुपए का चाहे गांव गिराव, मतलब उसके पास बहुत घमंड हो जाता है कि हमारे जैसा मतलब पति जैसा कोई है नहीं और हमारे ससुराल जैसा कुछ नहीं है। मतलब ये तमाम प्रकार की बातें उसके दिमाग में गंदगी सी भर जाती है और उसके केवल मन में एक ही बात रहती है कि हम आखिर में इससे अलग कैसे हों, और कैसे भी करके छीन भिन करके उनको अलग जरूर कर देती है। तो एक माँ के 4 पुत्र जब होते हैं तब उनके जब अलग हो जाते हैं तो उनका कंडीशन बहुत दिक्कत हो जाता है। और रही बात माँ की, थोड़ा सा और बाप की कहानी सुन लीजिए। बाप तो छोड़ दीजिए, बाप तो समझ लेंगे, मगर माँ ऐसी होती है उसके लिए चारों पुत्र, पांचों पुत्र, जितने भी पुत्र होते हैं सब एक समान होते हैं। अगर एक पुत्र लास्ट तक नहीं आया तो उसकी बीबी नहीं खोजेगी, मगर उस माँ के दिल में इतना दर्द होता है कि वो माँ जब तक वो बेटा आता नहीं तब तक वो सोती नहीं है, क्योंकि हम लोग की आंखों से गुजरा है सामने से। चलिए इसको कभी हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा होता क्या है कि यहाँ जब वो कैसे भी करके वो अलग बिलग जब कर देती है, उनको अलग बिलग हो जाने के बाद होता क्या कि अब धीरे धीरे कहानी यही होती है। फिर उसी औरत जिन्होंने मतलब अलग कहा था, जो बहू थी, और फिर उसके 4 पुत्र हो जाते हैं। सेम जो इनकी कहानी थोड़ा सा सुन लीजिएगा, अभी मैं इसको समझा रहा हूं। तो 4 पुत्र जब हो जाते हैं तो चारों पुत्र जब होते हैं और उनकी भी जब शादियां होती हैं, जब उनकी शादी होकर के आती है तो जब ये अलग होते हैं तो इस माँ के दिल पे कैसा होता होगा। जब वो अलग होते हैं तो इनके माँ का कलेजा बिल्कुल फट जाता है, क्योंकि वो कलेजा तो फटना ही है, क्योंकि जब आप उस माँ का कलेजा फाड़ करके आए हैं तो आपको भी प्रकृति कभी वंचित नहीं रखेगी। यही कारण होता है। तो इसलिए पहले बहू जब आती हैं तो ध्यान में ही रखें कि उनके 4 पुत्र हैं तो उन चारों पुत्रों को अलग ना करें। उन चारों पुत्रों को जब एक साथ आप जोड़ करके रखेंगी तो आने वाली जो आपकी पूरी पीढ़ियां भी होंगी, आपके नीचे भी होगा ना, तो भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको ये समझना होगा, मेरी भाभियों, मेरी माँ, मेरी चाची, जो भी कुछ हो। और दूसरी बात तो ये भी होती है कि अगर मान लीजिए कि माँ जो है वो अपनी बेटी को बेटी के समान मानती है तो बेटी को बहू को बेटी के समान क्यों नहीं मानती। अगर जिस दिन माँ अपने बहू को बेटी के समान मानना स्टार्ट कर देगी या चालू कर देगी, उसके घर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। कहने को ढेर सारी इस प्रकार की समस्याएं आती है, मगर किसको किसको सुलझाया जाए, समझाना सबको, हम लोग कैसे समझाएं, इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें ताकि सब लोग